वेलकम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। सब्जेक्ट कोड है 817। क्लास 12 के लिए वीडियो बनाया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर को हम क्विकली समझेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट करती चलूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? एक चैनल है जिसके थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन होता है और ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना वो हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। रिटन मतलब लिखित तरीके से, वर्बल नहीं होगा। आप मुंह जबानी नहीं कर सकते कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको रिटन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में। ये किस तरीके से हो सकता है? लेटर के तरीके से, मेमो के तरीके से, ईमेल के तरीके से, टेक्स्ट मैसेज, फैक्स मैसेज, वॉइस मेल और नोट। ये एग्जाम्पल हो गए कि किस किस प्रकार में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको बहुत सारे ऐसे लेटर लिखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस इंक्वायरीज करनी होती है, उनको परचेज ऑर्डर्स करने होते हैं, उनको मनी कलेक्शन करना पड़ता है, कंप्लेंट्स होती है, एडजस्टमेंट्स के लिए ये सारे लेटर वो लिखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पूछेंगे आपसे कि कोई भी अच्छे बिजनेस लेटर लिखने के लिए कौन से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो 7 C क्या है? क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, कर्टसी और कंसेंट्रेशन। मतलब क्लैरिटी मतलब लेटर है क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट मतलब पूरा होना चाहिए, कंसाइस मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब दूसरे को समझ के लिखा होना चाहिए, करेक्टनेस मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, कोई गलती नहीं, कर्टसी मतलब आप उसको सामने वाले को रिस्पेक्ट देके लिखेंगे, और कंसेंट्रेशन मतलब आपके मैसेज के अंदर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैसेज पढ़ा, लेटर पढ़ा, उसके बाद भी आपको कहीं और से सोर्स पे जाने की जरूरत पड़ रही है किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गए आपके 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे देखोगे क्या क्या सीखने को मिलेगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स, बिजनेस लेटर्स के फॉर्मेट अरेंजमेंट, कौन से 3 तरह के लेटर होते हैं, इंडेंटेड, ब्लॉक और सेमी ब्लॉक। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बताऊंगी, मेमोज कैसे जनरेट होता है, नोटिस, डीओ लेटर, ऑफिस ऑर्डर और ऑफिस नोट्स। और 3 तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से होते हैं, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस और ऑफिशियल। ज्यादा जोर मेरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस पे हो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। डिस्टिंग्विश मतलब फर्क भी पता चलेगा आपको कि बिजनेस और ऑफिशियल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहली बात तो डिफरेंस होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में। क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। चलो सबसे पहले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर डेफिनेशन आई तो क्या लिखोगे? इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रिटन फॉर्मेट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिटवीन द कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 चीजें लिखोगे अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन आई। सबसे पहले आप बोलोगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन वाली बात, मतलब कंपनी के विदिन, कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन करना है तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, कंपनी के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इंटर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर B2C करना है, बिजनेस टू कंज्यूमर करना है या कंज्यूमर टू बिजनेस करना है, तो ये तीसरी तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई। तो इन 3 तरह की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आप करते हो, एक तो B2C और C2B, एक B2B और एक इंट्रा मतलब विद इन द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कहां पे होता है? हमेशा लेटर हेड पे होता है। किसके लेटर हेड पे? कंपनी के लेटर हेड पे। ये लेटर्स के थ्रू होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे रिलेशन बना पाती है किसके साथ? पार्टीज के साथ। कौन सी पार्टी है भाई? कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो हम इतने अच्छा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर क्यों रहे? ताकि हमारे कस्टमर हैप्पी रहे, हमारे सप्लायर्स हैप्पी रहे, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैप्पी रहे, हमारा बिजनेस जो है बढ़िया चलता रहे। आगे देखिए, इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट इंप्रेशन इज कन्वेड टू द बिजनेस लेटर। मतलब कंपनी की इमेज इस पर डिपेंड करती है कि बिजनेस लेटर का इंप्रेशन कैसा है, मतलब बिजनेस लेटर कैसा लिख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है किसी भी कंपनी की इमेज बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है। बिजनेस लेटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है देख लीजिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छे बिजनेस लेटर्स हमें लिखने होते हैं, इसीलिए इसको हम ड्राफ्ट करते हैं, टाइप करते हैं। कैसे? केयर से, एक्यूरेसी से, और इस तरीके से इसे डिस्प्ले करते हैं कि प्लीजिंग अपीयरेंस हो। आगे चलते हैं स्टाइल्स ऑफ टाइप राइटिंग लेटर्स। अब मैंने आपको बताया था 3 तरह के लेटर होते हैं। कौन से 3 तरह के होते हैं? इंडेंटेड, ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक। एक एक करके समझेंगे सब में। अब देखो, जब भी मैं ये 3 लेटर की बात करूंगी ना तो ऊपर का जो मैटर है ना पूरा ये सेम रहेगा तीनों लेटर में, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां आ रहा है? बॉडी ऑफ द लेटर में। तो हमें ध्यान अपने बॉडी ऑफ द लेटर पे देना है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडेंटेड स्टाइल। इंडेंटेड स्टाइल है सबसे पुराना स्टाइल, ओल्डेस्ट स्टाइल। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, टेल मी द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर। तो आंसर क्या है? इंडेंटेड स्टाइल। ठीक है, इंडेंटेड का मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इंडेंट करोगे आप इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन ऑफ द लेटर। 5 और 7 स्पेसेस आप उसमें दोगे और बाकी की रिमेनिंग लाइन से आप लेफ्ट से ही चालू करोगे। अब आप सिंपल इस लेटर को यहां से देखो, ऊपर वाला चीज तो सेम रहेगा ना, इसको छोड़ दो। ये देखो, मेन सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। ठीक है जी, डियर सर सैल्यूटेशन है, सिंपल लेटर। आप सिर्फ बॉडी पे फोकस करो। बॉडी में दिख रहा है आपको, ये अगर मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपने छोड़ा है ना, ये स्पेस छोड़ा है, यही स्पेस का मतलब है कि आप इसे क्या कर
कर रहे हो, इंडेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंडेंट कर रहे हो। तो ये इंडेंट, ये है इंडेंटेशन, ठीक है। तो पहली लाइन में, हर पैराग्राफ की पहली लाइन में आप इंडेंट दोगे। ये देखो इंडेंट दिया हुआ है ना, और पहली लाइन के बाद जितनी लाइनें हैं वो आप लेफ्ट से ही चालू करोगे। पहली लाइन के बाद जो दूसरी लाइन जा रही है वो लेफ्ट से चालू करोगे। इसी को हम कहते हैं इंडेंटेड लेटर। बस इतना लिखना है कि इंडेंटेड लेटर में हर पैराग्राफ की पहली लाइन में आप 5 से 7 स्पेस छोड़ोगे और बाकी की जो लाइंस होंगी वो लेफ्ट से ही चालू करोगे। यही है आपका इंडेंटेड लेटर, ठीक है। अब आ जाओ ब्लॉक स्टाइल या फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में। ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली ब्लॉक स्टाइल का मतलब क्या है कि ये, इसको हम ना पहली बात अमेरिकन स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग लेटर। तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन स्टाइल, तो क्या लिखोगे? ब्लॉक स्टाइल या फुल्ली ब्लॉक स्टाइल। अब इसका मतलब क्या है? एवरी लाइन इज अलाइंड फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन। मतलब जितनी भी लाइन बॉडी ऑफ द लेटर में है ना, सब लेफ्ट से आप उसको अलाइन कर दोगे। कोई इंडेंटेशन आप नहीं दोगे, कोई हेडिंग आप सेंटर नहीं करोगे, सब कुछ लेफ्ट से चालू होगा। पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड बाय लीविंग 2 लाइन्स ब्लैंक बिटवीन द 2 पैराग्राफ। डिफरेंस बस ये होगा कि जो पैराग्राफ होगा उसके बीच में आपको कितनी लाइन छोड़नी है? 2 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। तो देखो ऊपर का मैटर तो सेम है सारे लेटरों में, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा बॉडी पे फोकस करो। बॉडी में ये भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी देखो इसमें दिया हुआ है, ये भी सेम है। डिफरेंस कहां आ रहा है? बीच में बॉडी ऑफ द लेटर में। इसमें देखो सारी चीजें लेफ्ट पे है कि नहीं है? हाँ है। कोई भी चीज आपको दिख रही है जो थोड़ा सा भी इंडेंट किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना, तो इंडेंटेशन नहीं है, इसीलिए से बोल रहे हैं फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल, ठीक है। ब्लॉक स्टाइल लेटर है और इसमें बोला है कि 2 पैराग्राफ के बीच में कितने लाइन छोड़नी है? 2 लाइनें छोड़नी। कितनी लाइन छोड़नी है? 2 लाइन्स। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अच्छा, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है ना, योर्स फेथफुली, ठीक है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब आप जब ऊपर वाला लेटर देखोगे, कौन सा वाला? आप ये वाला देखोगे तो इसमें आप देखोगे ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो ये नीचे वाला ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है राइट हैंड साइड में किसमें है? आपके पहले इंडेंट वाले लेटर में। और जो दूसरा वाला लेटर है ब्लॉक स्टाइल में, उसमें ये कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हर चीज लेफ्ट में लिखनी है। अब तीसरा स्टाइल ऑफ लेटर है सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक मतलब ऊपर वाले जो 2 लेटर है ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इंडेंटेड एंड ब्लॉक स्टाइल। बस इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल कॉम्बिनेशन है सेमी ब्लॉक स्टाइल। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है? ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ इज अलाइन टू द लेफ्ट साइड मार्जिन, ठीक है। सारी टेक्स्ट हम लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देंगे। ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द लेटर आर टाइप्ड मोर और लेस इन द सेम वे एज इन द इंडेंटेड स्टाइल। तो वो कह रहा है कि बाकी जो पार्ट है लेटर के वो बिल्कुल इंडेंटेड स्टाइल की तरह किया जाता है ताकि उसमें नीट एंड बैलेंस लुक दे। तो बाकी सब बचा क्या? बॉडी में तो सब कुछ लेफ्ट में कर दिया, ठीक है, लेकिन जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो बोल रहा है ना इंडेंटेड स्टाइल की तरह होना चाहिए। तो वो कहां पे होगा? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में, क्योंकि इंडेंटेड स्टाइल में ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वाला चीज जो है वो राइट में आता है। अब देखो ऊपर वाला चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो ये चीज देखो, ये वाला जो बॉडी लेटर है सब लेफ्ट से अलाइंड है, तो इसीलिए ये मिक्स स्टाइल हो गया। लेकिन उसने बोला कि जो नीचे वाला ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बाकी जो चीजें होंगी ये इंडेंट वाला फॉलो करेगा। तो इंडेंट में ये राइट में ही था ना, इसीलिए ये तीसरे वाले लेटर के कैटेगरी में भी राइट में है, ठीक है। फिर से इस वीडियो को सुनना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। अब आगे देखो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में 3 चीजें थी ना, इंट्रा, इंटर और B2C C2B। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस ये होता है ऑफिशियल वर्क लेटर, और ऑफिस में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्शंस है ना वो सब ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस से होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिफरेंट ऑफिस के बीच में लिखा जाता है, ये सरकार के डिपार्टमेंट्स के बीच में लिखा जाता है, ये ऑटोनॉमस बॉडीज में यूज होता है, ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज में इस्तेमाल होता है। इसलिए आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे जब भी कोई नोटिस रिलीज होता है तो वो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आप ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कहां करोगे? आप सरकार के बीच में करना है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप ऑफिशियल इस्तेमाल करोगे, बिजनेस पे नहीं जाओगे। इंटर गवर्नमेंट करना है, 2 सरकार को बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे करोगे? आपका ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। एक राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार में कम्युनिकेट करोगे तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना है तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। बिजनेस लेटर्स की तरह ऑफिशियल लेटर जो है वो फ्रेंडली नहीं होते। बिजनेस लेटर आपके फ्रेंडली हो सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस है, लेकिन ऑफिशियल लेटर जब आ गया वहां पे फ्रेंडलीनेस वाला कोई चीज नहीं है, कोई पर्सनल टच नहीं है, कोई ऐसा कुछ पर्सनल कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है, सब कुछ काफी फॉर्मल रहता है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर होता है। इसमें काफी डिग्निटी से ये लिखे जाते हैं और जो जिस व्यक्ति को ये लिखा जा रहा है उसकी डेजिग्नेशन का भी काफी खास ख्याल रखा जाता है। जो लेटर हेडिंग होती है ना ऑफिशियल लेटर की, वो हमेशा फ्रॉम से स्टार्ट होती है और टू से स्टार्ट होती है। फ्रॉम मतलब जो भेज रहा है एड्रेसी का नाम, और टू मतलब जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। तो इस ऑफिशियल लेटर के बड़े सारे लेआउट होते हैं, स्टाइल होता है, लैंग्वेज होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे 10 तरह के ऑफिशियल लेटर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के एग्जाम्पल दिए हुए, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 5 ही इसमें एक्सप्लेन किए हुए, 4 या 5 एक्सप्लेन किए हुए। आपको डीओ लेटर एक्सप्लेन किया हुआ है और मेमो कैसे लिखते हैं ये एक्सप्लेन हुआ है, ऑफिस ऑर्डर बता रखा है, अनऑफिशियल थोड़ा सा बता रखा है, बाकी के 6 से 10 है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, सर्कुलर लेटर, एंडोर्समेंट, नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन और प्रेस रिलीज। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ मेंशन किए हुए, आप याद सारे 10 कर लेना, लेकिन जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वो 4 या 5 ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। ऑफिस मेमोरेंडम को हम बोलते हैं मेमो। क्या बोलते हैं? मेमो। और मेमो किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। 2 ऑफिस के बीच में अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो आप मेमो निकालोगे। मेमो क्या है? एक मैसेज है इन राइटिंग सेंट बाय 1 पर्सन। एक व्यक्ति भेज सकता है या फिर एक डिपार्टमेंट भेजेगा दूसरे को उसी कंपनी के अंदर, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई अ मेमो समटाइम्स इज डिस्क्राइब्ड इंटर ऑफिस एमओ। इंटर ऑफिस मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में वो दूसरे डिपार्टमेंट को भेजेगा, इसलिए मेमो इशू होगा। मेमो कहाँ इशू होगा? जब कोई एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताना भाई इंक्रीमेंट होने वाला है, कंफर्मेशन सर्विसेज, कोई नया ज्वाइनिंग है तो मेमो निकालोगे, अनाउंसमेंट करने तो मेमो निकालोगे, रिक्वेस्ट करने मेमो निकालोगे, पॉलिसी स्टेटमेंट है, नोटिस है, रिमाइंडर, सजेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, कांग्रेचुलेशन है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, सैलरी, लीव, कोई भी ऐसी इशू है तो मेमोज इशू कर दोगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मेमो कौन इशू करेगा? सीनियर ऑफिसर इशू करेगा अपने सबऑर्डिनेट के लिए, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है, सीनियर व्यक्ति जूनियर के लिए इशू करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नेम ऑफ द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर मतलब जहां से ये मेमो निकल के आ रहा है। इंटेंडेड पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो इस व्यक्ति का नाम भी लिखोगे। डेट ऑफ इशू, कब ये मेमो इशू हुआ पक्का लिखना है, टॉपिक पक्का लिखना है, और बॉडी ऑफ द मेमो तो लिखनी ही लिखनी है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मेमोरेंडम के? ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ लिया मेमो का, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ। सबसे पहली चीज, जो मेमो होता है वो 3rd पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। 3rd पर्सन मतलब ना आई ना यू, वी, ठीक है। सेकंड है इट इज रिटन इन डायरेक्ट स्टाइल। डायरेक्ट स्टाइल में आप लिखोगे, कोई ऐसा पैसिव स्टाइल, इनडायरेक्ट स्टाइल नहीं होगा, सीधा सीधा बात करना है मेमो में। इट डज नॉट हैव ईदर सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन। ना मेमो में सैल्यूटेशन है, ना हाई हेलो होगा, ना डियर मिस्टर ये सब होगा, ना सब्सक्रिप्शन होगा, योर सिंसियर, योर थैंकफुली, कुछ भी नहीं होगा, ना सैल्यूटेशन ना सब्सक्रिप्शन। किसमें? किसकी बात कर रही हूं मैं? मेमो की बात कर रही हूं। चौथा पॉइंट देखो, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। जो एड्रेसी है ना, जिसको आप लिख रहे हो मेमो, उसका भी एड्रेस लिखा जाता है लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में सिग्नेचर के बाद। और इसमें क्या होगा? जो मेमो इशू करेगा या तो उस ऑफिसर का नाम होगा, क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो या तो उस ऑफिसर का नाम होगा या उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। स्पेसिमन यहाँ पे दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ। अब देखो जो मैं कह रही थी वो कैसे हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा? मेमोरेंडम इतना बड़ा लिखा है, ऑफिस मेमो, ठीक है जी। सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब बॉडी में देखो क्या लिखा है, बॉडी डायरेक्ट भाषा में हाँ है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिखा हुआ है, या तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नाम लिख दो यहाँ पे, या फिर उसके डेजिग्नेशन लिख दो। तो इन्होंने यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दी तो ये काम हो गया। अब एड्रेस, ये किसको एड्रेस हो रहा है? उर्वशी राणा को एड्रेस हो रहा है, तो इसीलिए इसका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेमो में हम जिसको मेमो इशू करते हैं उसका नाम और पता हम जरूर लिखते हैं। अब आगे देखिए ऑफिस ऑर्डर क्या होता है। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है? रूल के हिसाब से ऑफिस ऑर्डर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करेगा। अगर कोई भी आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम करना है, जैसे कि वर्किंग आवर चेंज हो रहा है, वार्निंग लेटर दे रहे हो, शो कॉज नोटिस दे रहे हो, लीव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हो, प्रमोशन या ट्रांसफर के बारे में बता रहे हो, ठीक है। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ये भी डाउनवर्ड है, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ही इशू करेगा। ऑफिस ऑर्डर जो है वो पीरियोडिकली इशू होते हैं और सीक्वेंस जो होता है इसका वो प्री डिसाइडेड होता है। और हमेशा देखना है कि ऑफिस ऑर्डर जो होगा ना तो उसकी सीसी भी करी जाएगी, मतलब उसकी कॉपी भी करी जाएगी बाकी डिपार्टमेंट को और बाकी ऑफिसर्स को, इसीलिए उसको बोल रहे हैं हम ऑफिस ऑर्डर। और ये भी 3rd पर्सन में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट लिख दिया, नंबर, कौन सा नंबर मतलब ऑफिस ऑर्डर नंबर क्या है, डेट लिख दी, कब इशू करना है, ऑफिस ऑर्डर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मिस्टर सुमित कुमार हैज बीन ट्रांसफर टू द अकाउंट सेक्शन विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये ट्रांसफर बता रहा है, ठीक है, इसने अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पता कैसे चल रहा है, पहचान कैसे हो रही है कि ये ऑफिस ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये कॉपी किया हुआ है, हमने कॉपी किया हुआ मतलब हम चाहते हैं कि यही मैसेज जो है वो कौन कौन कंसिडर करेगा, एसओ कंसिडर करेगा, मिस्टर राकेश शर्मा, सुमित कुमार, पर्सनल फाइल्स, इन सबको इंपैक्ट करेगा ये, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम क्या, ऑफिस ऑर्डर। अब आ जाओ डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसमें क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है वो लिखा जाता है, रिटन टाइप किया जाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए होता है, इसलिए डेमी ऑफिशियल है, ठीक है। इसमें पर्सनल नाम जाएगा, ऑफिशियल डेजिग्नेशन जाएगी, ऑफिस का नाम और पता जाएगा। और ये किस लिए लिखा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी के लिए, पर्सनल अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए और क्विक डिसीजन को एक्सपेक्ट करने के लिए लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं डीओ लेटर के फीचर्स क्या है।
पहला फीचर ये है कि डीओ लेटर क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, पर्सनल है ये, तो इसमें आप आई यूज करोगे, वी नहीं यूज करोगे, आई यूज करोगे और फ्रेंडली हो जाओगे, फ्रेंडली वे में लिखोगे। उसके बाद ऑफिसर को आप पर्सनली एड्रेस कर रहे हो तो आप उसका नाम ले सकते हो। आप रेफरेंस नंबर डेट तो डालोगे ही, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करोगे इसमें। और स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो सकता है, डियर मिस्टर, माय डियर श्री और श्रीमती, जो भी आपको लिखना है। नेम ऑफ द ऑफिसर राइटिंग द लेटर एंड डेजिग्नेशन रिटन बिफोर द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से पहले क्या लिखोगे, जो ऑफिसर लिख रहा है ना डेमी ऑफिशियल लेटर, वो अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन लिखेगा। डेजिग्नेशन मतलब जो भी उसका पोस्ट है। सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो डीओ लेटर में क्या होगा, योर सिंसियरली, सिंसियरली योर, सिंसियरली। तो फ्रेंडली इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, योर्स लविंगली, है तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही ना, कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है ना, तो इसीलिए योर सिंसियरली चलेगा, सिंसियरली योर्स चलेगा, या सिंसियरली चल जाएगा। इट इज साइंड बाय द ऑफिसर विदाउट स्टेटिंग हिज डेजिग्नेशन एट द बॉटम एज द सेम इज रिटन ऑन द लेटर हेड। तो ऑफिसर जो इसको साइन करता है अपना डेजिग्नेशन नहीं बताता है और नाम सिर्फ ब्रैकेट में लिखा जाता है, किसमें, डेमी ऑफिशियल लेटर में। इन लेटरों में क्या होता है, जो एड्रेसी का नाम होता है, लेटर होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और रिस्पेक्टफुल फ्रेजेस लिखे जाते हैं, विद काइंड रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स। ये हम ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले। एग्जांपल देख लो, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है, कौन लिख रहा है, दिनेश शर्मा परचेज ऑफिसर, ठीक है, डीओ नंबर ये हो गया, मतलब आपका ऑर्डर नंबर ये हो गया और डेट यहाँ पे हो गई, डियर श्री गुप्ता, क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर इसने पूरा बॉडी लिख दिया, प्रॉपर बॉडी लिख दिया जो लिखना था। उसके बाद इसने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डाल दिया विथ वार्म रिगार्ड्स, फिर योर सिंसियरली एक और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डाल दिया। उसके बाद नाम लिख दिया, किसका, जो लिख रहा है, ठीक है, जो लिख रहा है उसने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद लास्ट में देखो बॉटम में राकेश गुप्ता का डेजिग्नेशन और उसका डेजिग्नेशन और उसका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि डीओ लेटर में क्या होगा, जिसको आप भेज रहे हो उसका भी नाम और उसका डेजिग्नेशन आपको लिखोगे आप लेफ्ट हैंड बॉटम लेफ्ट में, ठीक है, बॉटम लेफ्ट में। अब तीसरा आ जाओ, ऑफिस नोट। ऑफिस नोट क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट, अनऑफिशियल नोट भी कहते हैं ऑफिस नोट को। ऑफिस नोट है हॉरिजॉन्टल। अब यही एकमात्र ऐसा आपका लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है जो ऑफिस नोट जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करता है, यानी कि डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑफिसर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन रैंक इक्वल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कोई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ऑफिस नोट। ये इसलिए होता है सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, व्यू देने के लिए या कमेंट लेने के लिए। किसके कमेंट लोगे आप, जो प्रपोजल भेजोगे। सपोज मैं एक ऑफिसर हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट एक और एओ है, तो मुझे उन एओ से कुछ सजेशन लेना है, कुछ एडवाइस लेनी है कि भाई ये प्रपोजल है मेरा, मुझे ये प्रोजेक्ट शुरू करना है अपने डिपार्टमेंट में, आपका क्या सजेशन है इसमें। तो इसके लिए मैं क्या इशू करूंगी, इसके लिए मैं ये ऑफिस नोट इशू करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करना है, मुझे इक्वल रैंक वाले व्यक्ति से बात कर रही हूं मैं, ठीक है। दिस रेफरेंस कैन बी मेड इधर ऑन द नोट इटसेल्फ या फिर इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट ही हो सकता है। ना सैल्यूटेशन चाहिए ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रही हूं, मुझे ज्यादा उसको हाई हेलो या योर सिंसियरली करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल रैंक पे यहाँ बातचीत चल रही है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कोई सैल्यूटेशन है, नहीं है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑफिशियल नोट, ऑफिस नोट या फिर अनऑफिशियल नोट, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपने लिख दिया और यहां पर नीचे आपने क्या लिख दिया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम। उसके बाद आपने लिख दिया किसको आप एड्रेस कर रहे हो, यूओ नंबर, अनऑफिशियल नोट नंबर क्या है, डेट क्या है, और एनक्लोजर मतलब जो भी आप एनक्लोज कर रहे हो, जो भी अटैच कर रहे हो। इसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखो क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, क्या होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। सबसे पहले टॉप पे डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, आप देखो और वही आपको आंसर में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका मैंने इतना अच्छा डेफिनेशन आपको समझाया, B2C, B2B, C2C, C2B और इंटर ऑर्गेनाइजेशन वाला डेफिनेशन यहाँ पे आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BC एंड OC, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ा फ्रेंडली भी हो जाता है, ऑफिशियल तो फ्रेंडली नहीं होता। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल में आप क्या करते हो, इंटर गवर्नमेंट, सरकारों के बीच में, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। हाउ मेनी स्टाइल्स आर इंप्लीमेंटेड फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, कितने स्टाइल होते हैं आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेमी ब्लॉक एंड फुल्ली ब्लॉक्ड। सेमी ब्लॉक तो मिक्स स्टाइल हो गया, इंडेंट और फुल्ली ब्लॉक का, और फुल्ली ब्लॉक क्या है, जिसमें सारी चीजें बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी चली जाती है, अलाइन हो जाती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडेंटेड एंड सेमी ब्लॉक। अब सेम क्वेश्चन पूछ ले, इंडेंटेड मतलब, इंडेंटेड में मैंने क्या बोला था, हर पैराग्राफ की पहली लाइन में आप थोड़ा सा गैप छोड़ोगे मार्जिन से और बाकी लाइनें जो है बिल्कुल लेफ्ट में आप अलाइन कर दोगे। लेकिन सेमी ब्लॉक में क्या है, वो मिक्स हो जाएगा, मतलब उसमें जो बॉडी है वो तो लेफ्ट में अलाइन रहेगी, लेकिन जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वाला सेक्शन था वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। ये डिफरेंस है। डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस तो भाई 10 तरह की है, तो वो 10 के नाम लिख देना, ठीक है। और अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, तो एक्सप्लेन कर देना चारों।
राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ लेटर क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होता है ना, तो डेमी ऑफिशियल अभी हमने पढ़ा था ना डीओ लेटर में क्या क्या होता है, तो वही आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। डिफरेंस बिटवीन अ मेमो एंड ऑफिस नोट। भाई मेमोरेंडम और ऑफिस नोट बड़ा इजी है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर, तो आप वहां से देख के इसको पढ़ सकते हो और निकाल सकते हो। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एन ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर के फीचर्स क्या होते हैं, बड़े अच्छे से आपकी स्टडी मटेरियल में लिखे हुए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, मेमोरेंडम कैसे लिखा जाता है हमेशा? थर्ड पर्सन में। गुड बिजनेस लेटर फॉलोज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड इन द लेफ्ट मार्जिन। पैराग्राफ्स किसमें लेफ्ट मार्जिन में इंडेंट होते हैं? किसमें? आपके इसमें फुल्ली ब्लॉक्ड में, ठीक है। नो पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड, नो हेडिंग सेंटेड, किसमें होता है? आप कमेंट्स में बताओगे इसका आंसर। डैश स्टाइल ऑफ लेटर इज कॉल्ड द अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन स्टाइल कौन सा होगा आपका? ब्लॉक वाला है ना, हाँ। द डैश लेटर्स आर नॉट फ्रेंडली। कौन से फ्रेंडली नहीं होते लेटर? ऑफिशियल लेटर, क्योंकि उसमें फ्रेंडलीनेस नहीं दिखा सकते आप। सब्जेक्ट इज नॉट रिटन इन विच लेटर? यहाँ स्टडी मटेरियल पढ़ो और आंसर निकालो। मेमोज आर ऑल्सो कॉल्ड, मेमो को क्या बोलते हो आप? नो सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर रिक्वायर्ड इन डैश लेटर्स, ठीक है। तो ये बताने आपको जो भी लेटर में है, आप दोबारा से फीचर्स पढ़ो और बताओ। ऑफिस नोट इज यूज फॉर डैश कम्युनिकेशन। ऑफिस नोट ही एकलौता ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है, बाकी सब में तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रहा है या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है सिंसियरली योर्स, ये कहां लगाओगे आप? डीओ लेटर में, डेमी ऑफिशियल में, है ना। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो मुझे जरूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।